दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 7 साल की सजा होने के बाद रामपुर जेल चले गए। आपने कहा था सर कि कुछ दिन पहले कि सोशल मीडिया पर या फिर आपसी बातचीत में कुछ लोगों का मानना है कि आजम खान की लोकप्रियता पिछले दिनों कहीं मोदी और योगी से भी आगे निकल गई है। मैं इसमें आगे एक लाइन जोड़ देता हूं कि आजम खान की लोकप्रियता जेल के बाहर भी उतनी होती है, उससे ज्यादा जेल के अंदर होती है। अब एक ऐसी खबर निकल के आई है जिससे एक बार फिर आजम छा गए। अब जेल के अंदर ऐसा क्या हुआ है, ये तो सर आप ही बता सकते हैं। क्या खबर है सर? देखिए, खबर आई है कि आजम को सोमवार को शाम को भेजा गया था रामपुर जेल। और उनके परिवार चाहता था कि उनको कंबल, घर का कंबल मिल जाए और घर का खाना मिल जाए। स्वाभाविक सी बात है। और जो पहले दिन की खबर आई है, जो दैनिक भास्कर ने छापा है कि पहली रात वैसे बाप बेटे को, आजम को और उनके बेटे अब्दुल्ला को, दोनों को एक ही बैरक में रखा गया है, क्योंकि आजम साहब की उम्र ज्यादा है। और शायद जेल के बाहर आने के बाद जिस तरह के आजम खान ने इंटरव्यू दिया था कि मुझे अकेले एक बैरक में रखा गया था और रात भर मुझे मच्छर काटते थे, डर लगता था। तो शायद इस बार जो खबर आई है कि जेलर ने बोला है कि भाई उन लोगों को एक ही बैरक में रखा गया है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है कि रात भर आजम को नींद नहीं आई, क्योंकि कंबल जो बड़ा हल्का था, ठंड लगती रही, इसलिए घर वालों ने कंबल भेजा था और घर का खाना भेजा था। लेकिन जो जेलर हैं यादव साहब रामपुर जेल के, उन्होंने कहा कि साहब, घर बाहर का सामान अंदर नहीं जा सकता है, उसके लिए मुझे कोर्ट आदेश करेगा तभी हम अलाउ करेंगे। अब आजम को कंबल नहीं मिला, ठिठुरते रहे हम, भर घर का कंबल नहीं मिला और आजम ठिठुरते रहे, ये खबर अब छप गई है, तो चर्चा तो स्वाभाविक ही है। लेकिन राज कपूर जी, एक सवाल थोड़ा और बनता है। दिल्ली में सोमवार को माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी का रिसेप्शन था। देश की हर बड़ी राजनीतिक हस्ती वहां नजर आई, विपक्ष की। मतलब असदुद्दीन, देखिए राजनीति क्या चीज होती है, जरा सुनिए मेरी बात को पूरा। अकबरुद्दीन ओवैसी, जिनको बोल रहे थे अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, गाजीपुर के सांसद, जो कह रहे थे कि ओवैसी को, पार्टी को वोट मत दीजिए, ये लोग भाजपा की बी टीम है। और ओवैसी भी इंडिया गठबंधन के नेताओं की अपने मन से जबरदस्त आलोचना कर रहे थे। वही ओवैसी जो है मुख्तार के बेटे के रिसेप्शन में पहुंचे थे बधाई देने के लिए, मतलब अफजाल के भतीजे को। तो वहां पे सारे बड़े नेता दिखाई दिए। लेकिन जो सूचना आ रही है, अभी तक कोई भी बड़ा नेता दिल्ली से रामपुर नहीं पहुंचा आजम का हाल चाल लेने के लिए। कुछ पूछ रहे थे आप राज कपूर जी? एक भी नेता नहीं? अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि जानते हैं नेता लोग आजकल, नेता के साथ साथ उसकी सोशल मीडिया टीम चलती है ना, फोटो खींचती है, रील बनती है, तुरंत शेयर किया जाता है। इसके और पीछे की क्या वजह हो सकती है? अब इस चीज किसके पीछे भाई, अब मेरा तो बतौर पत्रकार मेरा सवाल है भाई कि आजम खान को आनन फानन में एक ऐसे मुकदमे में 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें आजम का कहना है कि ये पूरा मुकदमा ही फर्जी है। और अखिलेश यादव ने खुद कहा कि ये अन्याय हो रहा है, लगातार अन्याय कर रही है सरकार। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं, तो ठीक है, आपको जाना था मुख्तार अंसारी के बेटे के रिसेप्शन में, आप जाते, लेकिन सोमवार को आप चले गए वहां रिसेप्शन पे, मंगलवार को तो पहुंचना चाहिए था नेताओं को ना। और उनकी टीम, अगर जेलर ने कहा है कि हमको, जेलर अपनी जगह सही है, वो जेल मैनुअल के हिसाब से काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आजम और अब्दुल्ला के लिए एक कैटेगरी की जेल में उनको जाना चाहिए, जिस तरह का उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। लेकिन उनको रामपुर जेल में रखा गया, जो बी कैटेगरी की जेल है। नहीं तो पहले भी तो रामपुर जेल में थे सर।
नहीं, पहले रामपुर जेल में नहीं थे। पहले इन दोनों लोगों को क्या हुआ था कि एक आदमी को शाहजहांपुर, दूसरे को सीतापुर जेल में बंद किया गया था। इस बार अच्छा, तो अभी तक सीतापुर में, हाँ सीतापुर जेल इस बार तो गनीमत है कि इस बार दोनों लोग एक ही जेल में हैं और एक ही बैरक में है। लेकिन अब जेल मैनुअल का हवाला देके यादव जी ने, जेलर यादव जी ने तो बता दिया। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण भी एक बात होती है कि 77 साल का उनका तो कहना है कि भाई आजम खान साहब को नींद अच्छी आए इसलिए हम लोगों ने डनलप वाला गद्दा अवेलेबल कराया था। अच्छा, अब किस सूत्र के जरिए भास्कर ने खबर छापी है कि आजम साहब को पहले दिन नींद नहीं आई, देर रात तक वो बाप बेटे बात करते रहे और सुबह 6 बजे का नियम होता है कि कैदियों को उठा दिया जाता है, तो उन लोग उठा भी दिया गया। अच्छा। अब तो भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिस मतलब यूपी के जिस जेल में रहेंगे अब आजम खान, उस जेलर का तो टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, उस बेचारे के मतलब सरदर्द बना देगा। क्योंकि आजम ने नहीं जेल तो से आने सारा के बाद जेल मैनुअल आजम खान के लिए बना हुआ है क्या सर? ऐसे तो छोटे मोटे कैदी कई मैं लोग जानता हूं कि उनके घर परिवार के लोग मिलने जाते हैं तो घर से नमकीन ले जाते हैं, भूंजा ले जाते हैं, देते हैं, वो अंदर जाता है। आजम खान के लिए खाना नहीं गया। आप बात इसकी कर रहे हैं, आजम में कई जेलों के अंदर मोबाइल जा रहा है, क्या क्या जा रहा है। वही आज मैं भी पूछ बहुत रहा से, हूँ। अब भाई आजम के ऊपर सरकार की विशेष कृपा है तो कौन भाई, सब लोग बड़े अलर्ट रहते हैं, जेल मैनुअल की बात करते हैं कि कहीं नाराज ना हो जाए योगी जी। सब भाई योगी को खुश करने में, योगी को खुश करने की कवायद है ये। हाँ भाई, क्या करेगा, डर जाएगा कि वो मान लीजिए अपने अपने मन से उसने रजाई गद्दा दे दिया, खबर पहुंच गई, उसका ट्रांसफर हो गया, उसको सस्पेंड कर दिया, तो क्या करेगा बेचारा। तो और सारे नियम कानून टाइट हो जाते हैं ऐसे में। अब वैसे भी लेकिन ये थोड़ी गलती की है आजम के लोगों ने, आजम के, अब मैं ज्यादा दोष नहीं दूंगा क्योंकि आजम खुद जेल में है, उनका और आजम का बेटा भी जेल में है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को तो पता होना चाहिए था कि वो कोर्ट से आदेश करा लेते कि उनका घर का कंबल हो जाए, घर का खाना। आपको याद होगा कि जब केजरीवाल जेल में बंद थे तो जब हाँ, उस वक्त तो केजरीवाल की सरकार ही थी, दिल्ली में सरकार केजरीवाल की थी और मुख्यमंत्री भी खुद में थे वो। मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन उनको खाना घर से जाएगा इसके लिए उन्होंने कोर्ट से आदेश करा दिया था। आदेश हुआ था, हाँ। तो ये आदेश करा लेना चाहिए था। ये थोड़ा सा, मैं इसमें जेलर की गलती नहीं मानता हूं। नहीं, इसमें जो तो आपने अभी पिछला वाला जो एक सवाल उठाया, या हम्म, लोग लोग भी सवाल उठाएंगे कि वहां शादी में तो लोग पहुंच गए, जमावड़ा लगा, और यहाँ आजम हम्म, खान जेल में मिलने कोई कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचा। तो इससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि जब हम्म, आजम खान जेल से बाहर आते हैं तो जो मीडिया में हम्म, चर्चा चलती है कि आजम खान यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। अब जेल चले गए हैं, अपना इंटरव्यू देना है उनको, न किसी को अखबार में देना है, न किसी से बात करेंगे, तो दिन भर बैठ के तो ये सोचेंगे आजम। अगर ये सोचेंगे कि हमसे मिलने कौन आया कौन नहीं आएगा, तो फिर जेल से जब बाहर निकलेंगे, आज न कल निकलना ही उनको, अब कितने दिन बाद निकलेंगे मुझे नहीं पता। तो अगर बाद में फिर आजम खान जेल से निकलेंगे तो उन्हें तो ये टीस रहेगी सर कि शादी में तो लोग जाकर बिरयानी खा रहे थे और हमारा कोई हालचाल लेने नहीं आया। नहीं, ये देखिए ना कि जब वो सीतापुर जेल से निकले थे तो भी उनको लेने के लिए कौन पहुंचा था? सिर्फ उनकी करीबी मानी जाती हैं जो मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, वही पहुंची थी। हम्म। अरे भाई साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। कि- लखनऊ में एक मंत्री के घर के पास एक मथुरा से एक माँ और बेटे ने खुद का जान लेने का प्रयास किया है। एक बड़ी खबर है भाई, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। पूरा मामला क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन लोग इतने निराश हो गए हैं सिस्टम से। ये अभी खबर लखनऊ फ्लैश में नहीं है। मंत्री के घर के बाहर। हाँ, पूरी डिटेल आती है तो ये कई चीजें होती हैं। लोग एक्चुअली क्या है कि ये आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है साहब, आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि
ये जो नाम आया है मथुरा, लखनऊ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उनके आवास के पास मथुरा से आए माँ बेटे ने खुद की जान लेने की कोशिश की। उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने इनको अस्पताल पे भर्ती कराया है। इसमें बरसाना के मुकेश सिंह नाम है और मुनेश सिंह और बलजीत सिंह के रूप में भी है। इनके फ्लैट पर किसी ने कब्जा कर लिया था। पुलिस इनकी शिकायत पर एक्शन नहीं ले रही थी। बताइए। और सुनिए, बेटे की जेब से एक प्रार्थना पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि मथुरा के भूमाफिया जयप्रकाश त्यागी, नरेश त्यागी, पुष्पेंद्र त्यागी और हरिनारायण राय और आभा शर्मा ने लूट लिया। इन लोगों ने एक प्लाट 15 लाख, एक मकान 28 लाख रुपए में बेचा है। 2 साल हो गए लेकिन मकान में कब्जा नहीं दिया है और रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई। वही प्लाट पर कब्जा भी मिला। इनके खिलाफ जब मुकदमा दायर किया तो ये लोग दबंगी करने लगे। हर अधिकारी के पास शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ऊपर से ये लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे। उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। मतलब इनका ये आरोप है कि जिन लोगों ने इनके प्लॉट पे कब्जा किया है वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी उनके पार्टनर हैं। तो गंभीर आरोप है। लेकिन राज कपूर जी, योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी खत्म हो गए, अपराध है ही नहीं, और अपराध करते हैं तो अगले दिन उनको जो है चौराहे पर पुलिस मिल जाती है। तो ये कहाँ का माफिया था? बिहार का? नहीं भाई, मथुरा का बात है। माफिया यूपी में तो योगी जी बोलते हैं कि माफिया सारे बाहर चल गए, यूपी में है नहीं कोई माफिया। योगी जी तक ये सब खबर संजय प्रसाद पहुंचने नहीं देते हैं। मैं नाम लेके बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव सूचना, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय संजय प्रसाद, मुझे लगता है जमीनी हकीकत पहुंचने नहीं देते हैं मुख्यमंत्री जी को। क्योंकि फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी है ही नहीं है। अब ये माँ बेटी जिन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की, कोई जहरीला पदार्थ खाके, ये एडमिट है। और जो माँ लड़का है उसके जेब से चिट्ठी मिली है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में हर रोज इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोग किसी की जमीन पे कब्जा कर दे रहे हैं, कोई कहीं मतलब बाकी अपराध की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को बड़े बड़े दावे करने से फुर्सत ही नहीं है। नहीं, अपराध की तो चलिए लिमिट नहीं है, ये समझ में आ रही है बात की। लेकिन इसमें तो एक पहलू ये भी है सर कि वो परिवार पहले निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन के पास गया होगा और तो वहां से जब इंसाफ नहीं मिला तब तो मंत्री के घर पे आया। अच्छा, मजेदार बात क्या होती है, मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी लोग जनता दरबार में भी उसी को जाने देते हैं जिसकी मतलब वो जनता दरबार में भी हर आदमी नहीं पहुंच सकता है। और ये जो घटना हुई है राज कपूर जी, ये जयवीर सिंह के मकान के सामने बताया जा रहा है अभी मीडिया रिपोर्ट्स में। ये मुख्यमंत्री आवास से मुश्किल इसकी दूरी मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं। सारे मंत्री मुख्यमंत्री सब वही रहते हैं, कालिदास मार्ग पे, कोई विक्रमादित्य मार्ग पे। और जयवीर सिंह के मकान के बगल में तो चीफ जस्टिस महोदय भी रहते हैं हाई कोर्ट के। ये तो बड़ी गंभीर मामला है सर। अरे क्या करिएगा राज कपूर, इस तरह खबरें हर तीसरे चौथे महीने आती है। लेकिन योगी जी तक ये सच्चाई जो है, जमीनी सच्चाई उनके, मेरा ये मानना है कि उनके प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद पहुंचने नहीं देते हैं। नहीं तो ये अगर ये सच्चाई ऐसे ही योगी जी तक पहुंचने से पहले दबाती जाती रहेगी मान लीजिए, और अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि नहीं पहुंचाई जाती है, तो ये तो सर जब अब ये सब खबर पढ़े होते तो योगी जी कैसे कहते कि अपराध पे लगाम हो गया, अपराध खत्म हो गया। फिर योगी जी कहते नहीं है, या योगी जी इन खबरों को, इन चीजों को अपराध नहीं मानते हैं। नहीं तो फिर तो सर इसका आने वाले समय में 1 साल 12-13 महीने बचे चुनाव में, अगर योगी जी जमीन पर नहीं भाग पर रहे हैं कि क्या चल रहा है। मेरी बात सुनिए, चुनाव हारेंगे योगी जी, संजय प्रसाद की तो नौकरी भी 2031 तक वो आईएएस रहेंगे, उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है भाई। जिन अधिकारियों ने अखिलेश यादव को भ्रम में रखा वो आज भी मलाईदार पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो जो मुख्यमंत्री अधिकारियों की बात सुनेगा वो जनता से कटेगा, चुनाव हारेगा। मैं बार बार कह रहा हूं राज कपूर जी, उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है।
बिहार में एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है क्योंकि नीतीश कुमार जनता से सीधे संवाद करते हैं। जी। नीतीश कुमार के ऊपर जातिवाद का आरोप नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने मठ में पैसे, नीतीश कुमार का कोई मठ नहीं है, न उनके ऊपर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनके मठ में 11 करोड़ रुपया था और आज उनके मठ में 1000 करोड़ रुपया हो गया है। तो कोई दावा नहीं कर सकता बिहार में अधिकारी कि मैं नीतीश कुमार का करीबी हूं। सुनिए, और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत आज नहीं, योगी जी पर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक मठ की संपत्ति जो है 11 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ की हो गई है। तो आप समझिए ना, अभी उन्होंने 10-10 हजार रुपए 1-1.5 करोड़ महिलाओं पे बांटे हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक की स्कीम का पैसा डाल दिया। भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगा पा रहे हैं ना, नहीं लगा पा रहे हैं। और जो मीडिया, जो विपक्षी बताता रहा कि बूढ़े हो गए हैं, वो भूल जा रहे हैं, उनको याद नहीं रहता है। सोचिए, एक नौजवान बारिश में हेलीकॉप्टर नहीं मिलता तो चुनावी सभा नहीं करता, मोबाइल से भाषण देता है, और एक 70 साल का नेता गाड़ी में बैठ के पहुंच जाता, बारिश में बैठ के घूमता है। तो महिला चुनाव बाद नीतीश कुमार ने कौन सी दवा खा ली, ठीक हो गए? कहीं चर्चा नहीं हो रही है उनके स्वास्थ्य के लेकर के? यही सब है भाई राज कपूर जी, यही सब है, यही सब। तो आजम खान के बारे में जो खबरें आ रही हैं वाकई विचलित करने वाली खबरें हैं। अब उन्होंने मांग, अच्छा तो सर मैं आखिर में एक सवाल पूछूंगा कि, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, पहले सवाल पूछ लीजिए। आजम खान जो, जैसा कि भास्कर की रिपोर्ट में है कि आजम खान अब जेल मैनुअल के हिसाब से चाहते हैं कि उन्हें ए ग्रेड की जेल मिले और वो फिलहाल बी ग्रेड की जेल में है। तो क्या आजम खान ये मांग कर सकते हैं कोर्ट में, या फिर इस पर आगे कुछ प्रक्रिया हो सकती है? अब देखिए, अब ऐसा है कि 1 महीने के अंदर इनको इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो और अब फैसले की कॉपी भी मिल गई होगी, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट कब जा रहे हैं और क्या उस पे इस मामले में, अब ये चूंकि खबर छप गई है दैनिक भास्कर में, तो देखिए प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, दिल्ली से लखनऊ से क्या आदेश जाता है, या फिर आजम की टीम कोर्ट से अनुमति ले लेती है कि उनको भाई घर का खाना, ज्यादा जरूरी क्या होता है, घर का खाना उनको अवेलेबल करा दिया जाए और कंबल वगैरह की व्यवस्था करा दी जाए। आपको एक मजेदार किस्सा बताऊं जी। एक अखिलेश की सरकार में एक मंत्री थे गायत्री प्रसाद प्रजापति, बड़े चर्चित रहे। 2017 से अब तक लगातार जेल में है। उनके ऊपर एक नाबालिग की आबरू लूटने का आरोप है। 10 सालों में अगर आंकड़ा देखिएगा तो वो 10 साल में लगभग 9 साल तक केजीएमयू में, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में अपना इलाज कराने के नाम पर भर्ती रहे, और आजकल भी भर्ती हैं। अच्छा। अभी 2 महीने पहले उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया, तो आप सोचिए क्या गंभीर आरोप लगा कि एक नाबालिग की इज्जत लूट ली। सजा भी उनको हो गई है, उसके बाद भी लगातार वो इलाज के नाम पर अस्पताल में भर्ती रहते हैं, और अस्वाभाविक सी बात है, सुरक्षा के नाम पे उनको स्पेशल वार्ड वगैरह में रखा जाता है। 9 साल से भर्ती है। बीच में बहुत वो पूरा, अरे भाई ये ब्रजेश सिंह के सहयोगी थे सुभाष ठाकुर, ये लोग जेल में बंद होते थे तो कई दिनों तक ये लोग इलाज के नाम पर बीएचयू में, बनारस यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहते थे। तो तमाम खेल चलते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भाई शासन में, भाई आजम खान के ऊपर शायद सारे आप कह रहे हैं भाई आम कैदी के लिए दूसरा कानून, आजम खान के लिए दूसरा कानून। लेकिन मैंने कहा था ना कि जितने दिन आजम खान जेल में रहेंगे उतने दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ी रहेंगी। सोमवार को जेल गए, बुधवार को खबर आ गई कि आजम को जेल में
ठंडी लग रही है और उनके घर वाले कंबल भेजना चाह रहे हैं, उनको कंबल नहीं भेज देते, खाना नहीं दिया जा रहा है। तो सिंपैथी तो आजम खान के साथ जाएगी। नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें सर, तो देखिए जनता में जब कोई भावनात्मक लहर दौड़ जाती है तो उसका असर बहुत होता है। और ये खबर छोटी है कि घर से कंबल दिया गया, लेकिन जेल प्रशासन ने मना कर दिया कि नहीं, आप इस कंबल का इस्तेमाल नहीं करिए। तो ये छोटी छोटी भावनात्मक बातें अगर सर जनता में घर कर गई, तब तो आप कह रहे हैं कि जितने दिन आजम जेल में रहेंगे बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कहीं ये बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। नहीं, बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। देखिए, अगर इस तरह की चीजें खबरें आती रहेंगी तो योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। और स्वाभाविक सी बात है कि आजम खान के लिए लोगों में एक तरह से कहिए कि भावना जगे कि आजम खान को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। सिंपैथी गेन होगा ना फिर तो। लेकिन सिंपैथी है आजम के साथ, जबरदस्त है। चलिए, तो अभी सर आपने जो वो खबर, ब्रेकिंग खबर दी है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी, उस पर देखते हैं क्या कोई अपडेट है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और कोई और बड़ी खबर आती है तो हम तुरंत लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।